बॉस ये तो बात बनी नहीं। मैं सोच रहा था यहीं से दिखा दूंगा, क्योंकि नीचे की जो ढलान है बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और थोड़ी खतरनाक है। बट जब यहाँ से दिखा नहीं तो थोड़ा नीचे तो जाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सरस्वती के साइड में निकल गए तो फिर आप प्रयागराज में निकलोगे। बहुत दूर है प्रयागराज। ये प्रयागराज है और ये प्रसिद्ध है कुंभ मेले के लिए। कुंभ मेला इंसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। 2019 के अर्ध कुंभ मेले में 5 करोड़ लोगों ने यहाँ पे अपनी भक्ति की दिखाई थी और 2025 के महाकुंभ मेले में 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति की संभावना है। और ये कुंभ मेला यहाँ होता क्यों है? क्योंकि यहाँ त्रिवेणी है। त्रिवेणी यानी 3 नदियों का संगम, और हिंदू धर्म की 3 सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती, उनका संगम होता है यहाँ पे। 2 नदियाँ तो यहाँ दिख रही हैं, ये गंगा है और ये यमुना है। गंगा और यमुना तो दिख रही है, तो ये तीसरी नदी सरस्वती कहाँ है? सरस्वती जमीन के अंदर से अपनी यात्रा को कंप्लीट करने के बाद यमुना से मिली हुई है। वो यमुना के साथ नीचे से मिली हुई है, यानी कि सरस्वती लुप्त है। सरस्वती अगर लुप्त है तो ये कहीं ना कहीं तो लुप्त हुई होगी। लोगों ने उसको नहीं देखा है, मैंने देखा है। आपको दिखा सकता हूं, बट आपको उसके लिए तकरीबन 1000 किलोमीटर पीछे चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, सरस्वती से मिलते हैं। सोलो मोटरसाइकिल राइड की यही खासियत होती है। राइडर पूरे टाइम नेचर के साथ रहता है और उसके साथ कोई और नहीं होता। अगर सूरज साथ में है, सही डायरेक्शन में है, तो उसकी परछाई कभी कभी उसके साथ होती है। बट इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। तो हम पहुंच चुके हैं माणा गांव, जो हिंदुस्तान का चाइना बॉर्डर की तरफ आखिरी गांव है और यहीं से थोड़ी दूर सरस्वती है। तो चलिए पहले वहां चलते हैं। ये रहा इंडिया का आखिरी गांव, उसके सामने ये फौज का कैंटोनमेंट है और इसके आगे इस तरफ जाके है चाइना बॉर्डर। अभी जहां हम खड़े हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही धार्मिक जगह है और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। उस सड़क पे हम आए हैं। आप देख सकते हैं इधर कोई भी नहीं आता, क्योंकि इधर मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड और इधर की सड़कें भी थोड़ी डेंजरस सी हैं। ये सड़क से हम आए हैं इस ब्रिज पे, और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ये सड़क आगे तकरीबन 60, 70, 80 किलोमीटर दूर, आप देख सकते हैं किस तरह की चढ़ाई है। ये जाती है माना पास पे, जो चाइना का हमारे साथ बॉर्डर है। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है। इस ब्रिज के नीचे से एक नदी जा रही है, जो आप देख सकते हैं इन पहाड़ों के बीच से आ रही है। तो मैं आपको इस नदी की कहानी बताता हूँ। हम सबों ने अपने बचपन में कहानी की किताबों में या धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा। हमारे टीचर्स बताते थे कि एक नदी है जिसका नाम है सरस्वती, जो हिमालय से निकलती है और ज़मीन के अंदर चली जाती है, और फिर वो ज़मीन के अंदर जाते रहती है और फिर प्रयागराज में निकल के आती है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। हमने कहानी की किताबों में, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया था, हमने सुना तो है। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सरस्वती है क्या और ये किस तरह से अंदर जाती है।
और इसके बाद मैं इस फ्रेम से हट जाऊंगा क्योंकि मेरा और सरस्वती का फ्रेम में एक साथ होना ठीक नहीं है। तो चलिए सरस्वती देखते हैं। तो ये रहा चारों तरफ ये हिमालय, पीछे बर्फ से ढके ये पहाड़, और एक ये जो सड़क है ये चाइना बॉर्डर की तरफ जाती है। और आप देख सकते हैं ये पहाड़ों के ऊपर किस तरह से सड़क जा रही है। नीचे ग्लेशियर से एक नदी आ रही है और ये नदी है सरस्वती, और ये इसी ब्रिज के नीचे जमीन के अंदर चली जाती है। चलिए आपको दिखाता हूँ ये सरस्वती ब्रिज के नीचे जाती कहाँ पे है। तो ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये सरस्वती नदी आ रही है। सामने वो बर्फ से लदे हुए पहाड़, उन्हीं के अंदर से ग्लेशियर है जिनके अंदर से नदी आती है। इसका बहाव देखिए, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज। इसमें झरने बन रहे हैं, कंदराओं से, गुफाओं के बीच से सांस चल रही है यार, हाई एल्टीट्यूड है। एनीवेज, ये नदी आगे जा रही है। मैं आपको थोड़ा और नजदीक से दिखाता हूँ। ये है सरस्वती नदी। ये अभी एक झरने के फॉर्म में नीचे गिर रही है। ये यहाँ पे मेरे ठीक नीचे, मैं इस पुल के ऊपर खड़ा हूँ, और यहाँ जो ये नदी है देखिए, ये पूरे बहाव में नीचे जा रही है अंदर। तो ठीक इस ब्रिज के नीचे जो सरस्वती है ये जमीन के नीचे चली जाती है, और इसके बाद मानना ये है कि ये सीधा प्रयागराज में निकलती है। बॉस, ये तो बात बनी नहीं। मैं सोच रहा था यहीं से दिखा दूंगा, क्योंकि नीचे की जो ढलान है बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और थोड़ी खतरनाक है। बट जब यहाँ से दिखा नहीं तो थोड़ा नीचे तो जाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सरस्वती के साइड में निकल गए तो फिर आप प्रयागराज में निकलोगे। बहुत दूर है प्रयागराज। अब मैं नज़दीक पहुंच गया हूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पहाड़ों से जो नदी नीचे आ रही है वो एक वाई की शेप में दो टुकड़ों में बट रही है। एक टुकड़ा आपकी तरफ आ रहा है और एक टुकड़ा आपके दाहिने एक गुफा में जा रहा है। और जो टुकड़ा गुफा में जा रहा है वहां से कोई रिटर्न बहाव नहीं है, वहां से कोई पानी वापस आ नहीं रहा है। तो जो नदी गुफा के अंदर जा रही है, जहां से कोई रिटर्न बहाव नहीं है, वो है सरस्वती। और जो नदी आपके सामने आ रही है वो है अलकनंदा। तो आप देख सकते हैं इतनी छोटी सी जगह पे दो कितनी जरूरी चीजें हो रही हैं। एक नदी है जो लुप्त हो रही है और एक नदी है जो बन रही है, अलकनंदा, जो आगे जाके गंगा बनती है। तो अभी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस नदी को देखिए, क्योंकि ये आखिरी बार है जब आप सरस्वती को देख रहे हैं। इसके बाद सरस्वती लुप्त ही रहती है। कई त्रिवेणियों पे, कई संगम पे इसका नाम आता है, बट ये लुप्त होती है। देवप्रयाग में जहाँ पे गंगा बनती है वहाँ ये लुप्त है, त्रिवेणी में, प्रयागराज में ये लुप्त है। तो ये आखिरी व्यू है जो आप सरस्वती का देख रहे हैं। और अगर आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं तो आप उनको भी दिखाइए, क्योंकि वो तो शायद यहाँ नहीं आ पाएंगे। मैं भी पता नहीं 5-7 साल से के बाद आ भी पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। बट ये है सरस्वती और ये यहाँ पे जमीन के अंदर जाके लुप्त हो रही है। और अब जब आप इसको देख रहे हैं, और इसको आप देख लीजिए, बिकॉज ये लास्ट टाइम है जब आप सरस्वती को देख रहे हैं। इसके बाद सरस्वती नहीं दिखती है। बट इसकी माइथोलॉजी ये है कि इसके थोड़ी ही दूर व्यास गुफा है, जहाँ से वेद व्यास भगवान गणेश को महाभारत लिखवा रहे थे और सरस्वती यहाँ शोर मचा रही थी। उन्होंने सरस्वती को कई बार कहा शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। सरस्वती शांत नहीं हुई, तो उन्होंने बोला कि अब तो लुप्त हो जा। तो माइथोलॉजी तो ये कहती है कि इस वजह से सरस्वती को शांत करने के लिए उसको लुप्त किया गया है। पर ये एक ज्योग्राफिकल फेनोमेना है और एंड इट्स ए मार्वेलस साइट। नदी को जमीन के अंदर जाते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो ये तो रही सरस्वती की कहानी। सरस्वती जो हिमालय से निकलती है और हिमालय में ही लुप्त हो जाती है, और फिर ये गुप्त चलती रहती है पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग त्रिवेणियों पे, अलग अलग संगम पे हमारी नदियों के साथ मिलती है और फिर ये समंदर में चली जाती है। हमारे धर्म की ये बहुत बड़ी आस्था है इसके साथ। और ये रही है कहानी। और इसके बाद हम आपसे मिलेंगे बद्रीनाथ के मंदिर में,
जो हिंदुस्तान का सबसे पुराना धाम है, और वो यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर पे ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।